क्या आपने कभी प्राइस को एसएमए के नीचे देखकर शॉर्ट किया है और फिर प्राइस एक दमदार मूव से ऊपर की ओर मुड़ते हुए पाया है? ऐसे में नुकसान होता है और उसका कारण है सिर्फ एक चीज, स्लोप को नजरअंदाज करना। स्लोप के मामले में इस वीडियो में हम 3 चीजें बेहद आसान भाषा में समझेंगे। पहली बात, एसएमए का स्लोप क्या होता है और ये प्राइस से ज्यादा जरूरी क्यों है। दूसरी बात, कैसे स्लोप देखकर आप ट्रेडिंग जोन फिक्स कर सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। और तीसरी बात, एक सिंपल स्ट्रेटजी जिससे आप गलत ट्रेड्स को फिल्टर कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा रियल सिनेरियो दिखाऊंगा जहां ज्यादातर ट्रेडर फंसते हैं, लेकिन आप नहीं फंसेंगे अगर आप स्लोप को सही तरह से पढ़ सकेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। एसएमए यानी सिंपल मूविंग एवरेज हर ट्रेडर के टूल बॉक्स में होता है। ये एक सिर्फ लाइन नहीं है, एक बहुत बड़ा इशारा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक स्टैटिक लाइन समझते हैं। असल में इसका असली चार्म इसके स्लोप यानी ढलान में छुपा हुआ है। स्लोप बताता है कि मार्केट की दिशा क्या है और जोर कितना है। अगर प्राइस एसएमए के नीचे है लेकिन स्लोप ऊपर की ओर है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। उसी तरह से अगर प्राइस एसएमए के ऊपर है लेकिन स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, भी वही कंफ्यूजन होगा और ये कंफ्यूजन बड़े नुकसान में बदल सकता है। इसलिए स्लोप को इग्नोर मत कीजिए। स्लोप को समझने के लिए हम एक डेली चार्ट पर 200 एसएमए डालकर देखेंगे। ये सिर्फ मूविंग एवरेज नहीं है, ये एक बेंचमार्क है। इसे दुनिया भर के प्रोफेशनल्स, फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स ट्रैक करते हैं। इसलिए जब 200 एसएमए का स्लोप ऊपर या नीचे जाता है तो वो मार्केट की कलेक्टिव साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब ये सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल बन जाता है। स्लोप को समझना बहुत आसान है। इसका सिंपल मतलब है लाइन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या फ्लैट। अगर नीचे है तो मंदी का संकेत है, ऊपर है तो तेजी का संकेत है और अगर फ्लैट है तो अनक्लियर ट्रेंड है। और इसे देखने के लिए कोई स्पेशल टूल नहीं चाहिए, आपकी आंखें ही काफी। बस एसएमए की लाइन का झुकाव ध्यान से देखिए और अर्ली स्टेज में पकड़ लीजिए, ये एक्सपीरियंस से आ जाएगा। आइए अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। सेलिंग और बाइंग जोन कैसे तय करें। अगर प्राइस एसएमए के नीचे है और स्लोप भी नीचे है तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, यहाँ सिर्फ शॉर्ट ट्रेड करें और लॉन्ग ट्रेड का कोई भी लालच आए तो उसे इग्नोर करें। जैसे कि यहाँ पे आ सकता है, इतनी बड़ी मूव हुई है फिर भी हम इसे छोड़ देंगे। बहुत से चार्ट हैं, इस चार्ट में नहीं तो अगले चार्ट में अपॉर्चुनिटी लॉस इज नॉट मनी लॉस। इसलिए इस लालच में नहीं आना है, हमको फॉलो करना है। एसएमए का स्लोप अगर डाउनवर्ड है तो हम सिर्फ शॉर्ट ट्रेड ही लेंगे, दैट्स इट। और अगर प्राइस एसएमए के ऊपर है और स्लोप भी ऊपर है तो ये क्लियर बाइंग जोन है, यहाँ पर हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड ही लेंगे। और अगर ये स्लोप फ्लैट है यानी कि ये ट्रैफिक लाइट का येलो सिग्नल, यहाँ पर रुक जाना है और अगले सिग्नल का इंतजार करना है और फिर आगे बढ़ना। अब एक और चीज देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्लोप की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आपको डिसिप्लिन बनाना। ये सिर्फ ट्रेंड नहीं दिखाता है, ये आपको डिसिप्लिन बनाने का टूल है, क्योंकि ये बताता है कि ट्रेड कब करना है और कब चुप बैठना है। और यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग एज बन जाएगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आगे क्या करना है। उसके पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्लियर तरीका आ चुका है। पहली बात, सिर्फ एसएमए की लाइन को नहीं देखना है, उसके स्लोप को देखना है। और दूसरी बात, उसके हिसाब से ट्रेडिंग जोन डिसाइड करना है और उसी जोन में ट्रेड करना। नीचे का स्लोप और प्राइस भी नीचे तो शॉर्ट करना है, ऊपर का स्लोप और प्राइस भी ऊपर तो लॉन्ग करना है। बाकी सिचुएशन में कुछ नहीं करना है। और अगर फ्लैट स्लोप है तो भी वेट एंड वॉच करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन रियल चार्ट पर ये सब कैसे करेंगे? क्या ये मेथड रियली प्रैक्टिकल है? तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले वीडियो में हम यही चीज लाइव चार्ट्स पर देखेंगे। वहां आपको दिखेगा कैसे एसएमए का स्लोप आपको क्लियर सिग्नल देता है, कैसे ट्रेडिंग जोन्स जो बनते हैं वो आपके लिए एक छुपे हुए खजाने का मैप बन जाता है, और कैसे आप रियल ट्रेड्स में इसे अप्लाई करके कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। और ये अगला वीडियो शायद आपकी ट्रेडिंग की क्लैरिटी को पूरी तरह से बदल सकता है, तो इसे जरूर देखिएगा।